Hello everyone, I am Divyanshu Kumar Ranjan and welcome to my channel Himanshu Ranjan Classes। आज मैं आप लोग के लिए एक जॉब वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि है पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर में जो कि निकला है। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि इस वैकेंसी में कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कितने सैलरी दिया जा रहा है और कौन क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट में। तो चलिए जानते हैं इस पोस्ट में क्या क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पोस्ट का लास्ट डेट है 11 अक्टूबर 2021, यानी कि इस पोस्ट का डेडलाइन 11 अक्टूबर 2021 के पहले ही इस पोस्ट का भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका पोस्ट का नाम क्या रहने वाला है। इसमें यदि आपका हो गया तो आपका पोस्ट का नाम रहने वाला है अकाउंट्स ऑफिसर और आपका सैलरी रहने वाला है 44,900 जो कि आपका इनिशियल पे रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 1 है और इसमें आपका एग्जामिनेशन फीस लिया जा रहा है 1,500 रुपीज और इसमें आपका एज पूछा गया है मैक्सिमम 37 ईयर्स, यानी कि आप 37 साल के ऊपर रखे हैं तो आप इस पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। यदि आप पोस्ट को भर भी सकते हैं, भर भी देते हैं तो आपको इस फॉर्म को कैंसिल कर देगा इस कंपनी ने और आपका मिनिमम एज 18 होना जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस वैकेंसी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट है सीए में यानी कि ICWA, MBA फिनांस, M.Com विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर। यदि आपके पास सीए में MBA फिनांस, M.Com और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर में तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और करके दिया है BCom with intermediate chartered accountant with 2 year experience in financial and accounting matter, BCom with first class intermediate cost and work accountant with 2 year experience in financial and accounting matters। यदि आपके पास CA इंटर या CA में इंटर पास हैं और आपका बीकॉम भी कंप्लीट है फर्स्ट डिवीजन से तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है जो कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर में, जो कि हर स्टूडेंट CA या CA में करने वाले को जो आर्टिकल से में एक्सपीरियंस मिल जाता है। आई थिंक जो एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद मांग रहा है। अब मेन मांगा है must have passed in पंजाबी लैंग्वेज एग्जामिनेशन अप टू मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पर एक ऐसा लाइन दे दिया है कि जो कि आउट स्टेट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है, यानी कि वो इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। इस फॉर्म को मैक्सिमम वाइज स्टूडेंट भर सकते हैं जिनके पास पंजाब के बोर्ड से मैट्रिक पास हुआ हो या आप पंजाबी के लैंग्वेज में कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री लिए हुए हैं तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिजायरेबल क्या है इस पोस्ट के लिए। लिखा है शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली। आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का। टैली का नॉलेज आपका है तो आप डिजायरेबल है पोस्ट के लिए। should have well versed dealing with government of Punjab and government of India policies related to matter of GST tax and PMS etc। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या भारत सरकार के कोई भी पॉलिसी के मैटर के रिलेटेड जैसे GST टैक्स PFMS में काम यानी कि डील किए हैं तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप डिजायरेबल हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है प्रेफरेबल शुड हैव एक्सपीरियंस इन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम ऑन अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। द इक्विपमेंट विल हेड द ऑफिस मैटर फ्रॉम अकाउंट फिनांस परचेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर। यानी कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके पास यदि सेम तरह का ऑर्गेनाइजेशन में यदि काम किए तो आपको यहाँ पर
आप ज़्यादा पेरिफेरल रहने वाले हैं, यानी कि आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस पोस्ट का डिजायरेबल में। एज लिमिट तो बता दिया था कि कितना था, मैक्सिमम 37 ईयर है और मिनिमम 18 ईयर। एज रिलैक्सेशन वो आप देख लीजिएगा, आपका कास्ट के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें अदर कंडीशन भी है, जो भी आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये पहले बोले हैं कि आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किया जाएगा, वो एक्सपीरियंस और मार्क्स के ऊपर किया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा या प्रैक्टिकल टेस्ट तभी लेंगे वो जब ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अब इस वैकेंसी को भरेंगे तो एग्जाम वो कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये यदि कम स्टूडेंट इस वैकेंसी को भरते हैं तो उनको इस कंपनी ने सिर्फ इंटरव्यू ही ले करवाएगा। तो मेरे को लगता है कि इस कंपनी सिर्फ इंटरव्यू कराएगा जो स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेगा। हाँ, अब मेन लाइन ये है जो हाईलाइट किया हुआ है। अब इस वैकेंसी को कैसे भर सकते हैं अब वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है द फाइल्ड इन द एप्लीकेशन फ्रॉम complete in all respect of along with the certificate, testimonial and supporting document in response to qualification and experience and non-refundable fee of 15,000 for the post of accounts officer by demand draft in the favor of director Punjab remote sensing and center payable in Ludhiana must be submitted in the office of Punjab remoting center PAU campus Ludhiana on or before the last of recipient of application। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को, जो भी फॉर्म हमको लास्ट में आपको दिखाएगा, अभी भी दिखा देता हूँ। इस फॉर्म को आप इसका वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फॉर्म को भर कर आपको पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा और आपको DD भी बनाना पड़ेगा, जो कि 1500 का बनाना पड़ेगा किसी भी बैंक से। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो मैं इस PDF को उस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा ताकि आपको वेबसाइट पर जाना नहीं पड़े और वहां से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि फी में ऑल्सो भी पेड थ्रू ऑनलाइन। अब फी ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा है कि यदि आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट करते हैं तो आपको जो रिसिपिएंट मिलेगा UTR एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा इन द मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म देंगे उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो रिसिपिएंट में नंबर रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, वो मेंशन करना पड़ेगा। एंड प्रूफ ऑफ फी डिपॉजिटेड इन द अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अमाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर इतना, SBI इतना में। अब जो भी पेमेंट करिएगा, जो पेमेंट करने के बाद सक्सेस दिखाता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट भेजना है कंपनी को वहाँ पर आप अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिलेटेड अपना सारा डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करिएगा और DD बनवाना चाहते तो DD अटैच करिएगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका जो रिसिपिएंट मिलेगा, यानी कि रिसिप्ट मिलेगा बैंक के थ्रू से, वो अटैच कर दीजिएगा। आपको बता दिए थे कि लास्ट डेट है इसका फॉर्म को भरने का 11/10/2021, यानी कि 11/10/2021 तक जो आप सेंड करने वाले कुरियर इस वैकेंसी का डॉक्यूमेंट अपना और DD 11/10/2021 तक पहुंच जाना चाहिए इस कंपनी का। यदि नहीं पहुंचा 11/10/2021 तक तो आपको इस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका कुरियर आपके पास वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये रही इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको इस PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपके लिए जॉब वैकेंसी लाता हूँ ढूंढ कर, तो आप भी मेरे को साथ दीजिए कि इसी तरह का वैकेंसी मैं लाता रहूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना भी वैकेंसी आता है नोटिफिकेशन सारा उस पर डालता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा को भी बजाइएगा, क्योंकि मैं जितना भी वैकेंसी आता है सारा का वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पर डालता हूँ। तो दोस्तों मेरे काम को सपोर्ट करिए
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मेरे चैनल और ग्रो करे। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में और नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।